सारो लाई रही करके सारो लाई रही करके सारो लाई रही करके सारो लाई रही सभी छोरी राधा गोरी गोरी जिसके बिना जीव जगत ब्रह्मांड की ना रचना हो सकती है, ना निर्माण, ना संचालन, ना नियंत्रण। जो भी चीज हम देख रहे हैं, रचना, निर्माण, संचालन, उन सब के मूल में मैंने इसी भगवती को पाया। ये प्रत्यक्ष प्रामाणिकता के साथ हमने सुना भी है। प्रलय और महाप्रलय में जिसका अंत नहीं, जब प्रलय और महाप्रलय में जीव जगत ब्रह्मांड सब समाप्त हो जाता है, उसके बाद भी जिस शक्ति का अस्तित्व बताया, ये वही आदि शक्ति भगवती मां नर्मदा है, जो महाप्रलय होने के बाद भी ये शक्ति विद्यमान रहती है। और यही शक्ति पुनः कई कल्प के प्रमाण है। प्रलय और महाप्रलय कई बार आया, जीव जगत ब्रह्मांड सब समाप्त हुआ, उसके बाद ये वही आदि शक्ति भगवती है जो जीव जगत ब्रह्मांड की रचना करती है और रचना के उन सूत्रों को प्रकट करती है। रचना निर्माण के सूत्र क्या? गुण सूत्र, रक्षा सूत्र, जिससे जीव जगत ब्रह्मांड बंधा है। बिना सूत्रों के निर्माण नहीं, बिना सूत्रों के कोई संचालन नहीं। ये वो आदि शक्ति भगवती है जो सूत्रों को प्रकट करती है। गुण सूत्र, रक्षा सूत्र, ब्रह्म सूत्र, जिससे संचालन होते हैं। सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। इसको समझना। और फिर इसके बाद यह देवी भगवती भुवनेश्वरी आदि शक्ति जीव जगत ब्रह्मांड की रचना के बाद उसको छोड़ती नहीं। जैसे बच्चे को जन्म देने के बाद माता पिता छोड़ता नहीं, उसके आवास की, उसकी सुरक्षा की हर एक व्यवस्था माता पिता जैसे बच्चे की करता है, वैसे ही ये आदि शक्ति भगवती इस जीव जगत ब्रह्मांड की रचना के बाद गुण सूत्रों को प्रकट करती है, रचना करती है और उसके बाद ये चक्रों का निर्माण करती है। आज सारी दुनिया कहती है ये जीव, ये जगत, ये ब्रह्मांड सब चक्रों में स्थित है। हम बोलते भी है जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र, काल चक्र, यहां तक कि काल भी चक्र में है। ये वो आदि शक्ति भगवती है जो चक्रों का निर्माण कर
करती है। और आज सारी दुनिया का ज्ञान और विज्ञान, देखो ब्रह्मांड को, देखो जीव जगत को, देखो उन ग्रह नक्षत्रों को, सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, एक चक्र में स्थित है। सब एक दूसरे की, एक शाश्वत सत्य है। इस समूचे ब्रह्मांड में परिक्रमा चल रही है। और जैसे ही परिक्रमा समाप्त होती है, वैसे ही ये जीव जगत ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। परिक्रमा चल रही, सब एक दूसरे की। सूर्य को देखो, चंद्र को देखो, मंगल देखो, गुरु देखो, शनि देखो, सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में एक शाश्वत सनातन सत्य है। परिक्रमा एक परमाणु से लेकर विराट ब्रह्मांड में केवल एक सत्य को हम देख पा रहे हैं, वो है परिक्रमा। सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं। और फिर इसके बाद दुनिया के अंदर हमारे गांव नगर में हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी मान्यता, हमारा धर्म, गांव गांव में, नगर नगर में हमारी मान्यता है। नदी के रूप में एक ऐसी भगवती मिली जिसकी परिक्रमा का विधान है, जिसको हम नर्मदा परिक्रमा कह रहे हैं। बहुत गहरा संबंध है इस परिक्रमा का जीव के साथ, इस परिक्रमा का जगत के साथ, इस परिक्रमा का समूचे ब्रह्मांड के साथ बहुत गहरा संबंध है। परिक्रमा नहीं तो फिर ये जीव जगत ब्रह्मांड भी नहीं, सब समाप्त हो जाएगा। परिक्रमा चल रही। और एक प्रश्न हमेशा आता होगा, जिसको हम बार बार कहते हैं कि नदी के रूप में एक ऐसी भगवती जिसकी परिक्रमा करती है। अब नदी के रूप में तो शक्ति गंगा भी है, यमुना भी है, गोदावरी भी है, कावेरी भी है, लेकिन जगत विख्यात है भगवती मां नर्मदा की परिक्रमा। गंगा की क्यों, यमुना की क्यों? शक्ति तो वो भी है, लेकिन नर्मदा की ही परिक्रमा, इस भगवती की ही परिक्रमा का विधान क्यों? क्यों? कारण ये गुणसूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। कारण ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है, जो चक्रों को गति प्रदान करती है। ये वो आदिशक्ति भगवती है जो चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है। दुनिया के अंदर इस भगवती का ये पथ है, केवल एक पथ है, केवल एक पथ है, नर्मदा का पथ है, इस भगवती का पथ है, जिस पथ पर चलने से, मात्र चलने से, ध्यान देना, मात्र चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन बन जाता है। जिस पथ पर चलने से चक्र जागृत हो जाते हैं, ये वो दुनिया का साधारण पथ है। जिस पथ पर चलने से चक्र जागृत हो जाते हैं, जिस पथ पर चलने से देवत्व प्रकट होता है, और जिस पथ पर चलने से जीव जिन चक्रों में स्थित है, यदि चक्रों का समन्वय और संतुलन बिगड़ता है तो जीव तरह तरह की व्याधियां, रोग, दोष, संक्रमण, आपदाओं का शिकार होता है। ये भगवती के पथ पर मात्र चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन बनता है। इस भगवती के आदिशक्ति के पथ पर, कारण ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जो चक्रों को गति प्रदान करती है, ये चक्रों को जागृत करती है, ये चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है। देखो, करोड़ों वर्ष हो गए पृथ्वी को और इस ब्रह्मांड को, करोड़ों अरबों वर्ष हो गए, और करोड़ों वर्षों से परिक्रमा सब कर रहे हैं। मंगल, गुरु, शनि, सूर्य, चंद्र सब कर रहे हैं। कभी सुना सूर्य पृथ्वी से टकरा गया हो, गुरु शनि से टकरा गए हो, ग्रह नक्षत्र टकरा गए हो? नहीं,
करोड़ों वर्ष हो गए। और ये भी दुनिया को पता है कि ये सब एक साइकिल में है, चक्र में है, और सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। तो फिर विचार कि इन चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाने वाली भी शक्ति होगी, इन चक्रों को बनाने वाली भी होगी, और इन चक्रों को गति प्रदान करने वाली भी शक्ति होगी। ये वही आदिशक्ति भगवती है जो शिव की देह से प्राकट्य हुआ, और जिसको हम कन्या के रूप में देख रहे हैं। ये कन्या नहीं है, कन्या के रूप में आदिशक्ति भगवती का स्वरूप है, जो हमें नर्मदा के रूप में मिला है। असल और ये साधना यदि तुम्हें मिली है, तो ये साधना सिर्फ तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं, ये वो साधना है जो घर परिवार का एक व्यक्ति करता है, और दुनिया के अंदर केवल एक ऐसी साधना है जो घर परिवार का एक व्यक्ति करता है, और ये साधना उसके कुल का उद्धार कर देती है। एक करे उद्धार सबका कर देती है। ऐसी कोई साधना बताओ जो घर परिवार का एक करेगा तो उसी को फल मिलेगा, लेकिन जो साधना तप करेगा उसी को वरदान मिलेगा। जिसने तप किया वही वरदान को प्राप्त किया, जिसने तप किया उसी को फल मिलता है। लेकिन एकमात्र ऐसी साधना है जो घर परिवार का एक व्यक्ति करता है, और ये साधना उसके कुल का उद्धार कर देती है। कुल का उद्धार करने वाली साधना है, कुल को तारने वाली साधना है। ये वो साधना है, खुद से मिलना है तो चल नर्मदा के पथ, परमात्मा ईश्वर से मिलना है तो चल नर्मदा के पथ। ये वो साधना है जो स्वयं से मिलाती है, ये वो साधना है जो परमात्मा ईश्वर से मिलाती है।